फिर से आप पहली स्लाइड से शुरू करते हैं। सो जैसे कि हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं कि हमारा स्वास्थ्य, हमारा पर्यावरण कैसे ठीक रहे। तो पर्यावरण में मैंने अपनी स्लाइड्स में आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण पिक्चर लगाई है गौ माता की। सो गौ माता का पर्यावरण में बहुत बड़ा रोल है, और आप पारंपरिक कृषि और वृक्षारोपण की बात कर रहे हैं, तो ये सब इनके साथ में चल चल के ही कोई चीज हो पानी है, कोई काम हो पाना है। इसके साथ साथ इसकी दूसरी स्लाइड पे जाएं। ये कुछ छोटे से ऐसी ऐसी कुछ कॉमन सी चीजें हैं, जैसे कि अगर आप पहली वाली इसमें बाई साइड की फोटोग्राफ्स में देखें, तो सिर्फ गौ माता के संपर्क में रहने से भी बहुत सारी बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं। अगर उसकी दूसरी स्लाइड में देखें, दूसरे उसके बगल वाली फोटोग्राफ्स में देखें, तो आप देखेंगे कि सिर्फ देसी गाय के दूध पीने से आपकी जो कॉमन डिसीज है, जो आजकल की सामान्यता, चाहे आप उसमें एसिडिटी की बात करें, चाहे आप उसमें मेंटल पीस की बात करें, चाहे आप फुलनेस की बात करें, चाहे आप अपने स्ट्रेस को बात करें, चाहे आप उसमें अपने ओवरऑल हेल्थ की बात करें। मैं बोलूंगा तब आप बढ़ाइएगा स्लाइड्स को, अपनी तरफ से बढ़ाएंगे तो ये स्लाइड्स में फिर अपन कंटेंट नहीं बोल पाएंगे। स्लाइड्स इज मूविंग, डोंट गो विद द स्लाइड्स। हो आप एक एक करके स्लाइड बताएं तो मैं उसको डिस्कस करता हूं। उसके साथ साथ अगर आप उसके बगल में देखेंगे, तो मैंने पारंपरिक कृषि से लिए सिर्फ एक छोटा सा कंपोनेंट काऊ यूरिन का लिया है कि काऊ यूरिन से हम 5 चीजें आराम से बना सकते हैं। एक छोटा सा चीज है, गौमूत्र से आप उसका जो पंचगव्य है, हम लोग खुद अपने खेतों में, अपनी जितने भी हमारे विचार परिवार के लोग हैं उनके खेतों के पास देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ पंचगव्य से ही, अगर आप चाहें आपके खेत में गौ माता हो, गौवंश हो, उसके साथ साथ आपके पास में इतनी सी तकनीकियां हो जिससे कि आप गौवंश का बहुत अच्छे से उपयोग कर पा रहे हैं, तो 99% बीमारियों और कीटों का इलाज हमारे इसी से हो सकता है। अगर आप कॉमन बीमारियों की बात करें, तो मैंने एक 25 बीमारियों की लिस्ट लगाई है, और सिर्फ वो काऊ यूरिन से ही ठीक हो रही है। तो ये तो हुआ गौ माता का। अभी आप देखेंगे, इसकी अगली स्लाइड पे जाएंगे, कि इसके साथ साथ क्योंकि हमारा सिर्फ गाय के दूध से, इन सब चीजों से काम नहीं चलना है, तो आ, अगर हम पर्यावरण में, पारंपरिक कृषि में वृक्षारोपण की बात करें, तो मत्स्य पुराण में एक बहुत अच्छा श्लोक है, 10 कूप समावापी 10 वापी समोहद्रा, 10 हृदय समह पुत्रो 10 पुत्रो समुद्र। अब आप देखेंगे कि 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी, 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब, 10 तालाबों के बराबर, और समस्त महाजन बहुत तालाब खुदवाता है, तो 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र है, और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष की कीमत होती है। और उस वृक्ष से, अगर आप इस बगल वाली साइकिल में देखेंगे, गूगल से लिया हुआ एक छोटा सा फोटो है, इसमें आपके जीवन की जरूरतों की, भविष्य की, वर्तमान की, आपके बच्चों की, आपके माँ बाप की, आपकी खुद की जितनी भी जरूरत कर रहे हैं। करना क्या है, इतने अच्छे से समस्त महाजन सारी जगह तालाब लगाते हैं, हमको कुछ नहीं करना, हमको उसके साथ साथ वृक्षारोपण करना है। वृक्षारोपण किनका करना है, जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं उस क्षेत्र के जो लोकल जो ट्रीज हैं, जो हमारे इंडिजिनस ट्रीज हैं, जो भारतीय परिवेश में उस पर्टिकुलर क्षेत्र में अच्छे से हो रहे हैं, हमें सिर्फ उनका समावेश करना है। हमें अपना ख्याल रखना है, अपनी मिट्टी का ख्याल रखना है, अपने जानवरों का ख्याल रखना है, अपने पेड़ पक्षियों का ख्याल रखना है, और इन सब के लिए वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। पारंपरिक कृषि बगैर वृक्षारोपण की नहीं हो पाएगी। कृषि की कई ऐसी तकनीकी हैं जिसमें हमें अलग अलग टाइप के वृक्षों की पत्तियों की जरूरत पड़ती है, अगर हमें किसी भी तरीके का कीटनाशी और रोगनाशी नहीं प्रयोग करना है। तो ये तो एक कॉमन सी बात की वृक्षारोपण और गौ माता का कितना बड़ा रोल है। इसके साथ साथ मैं आज आपसे, क्योंकि मैं हॉर्टिकल्चर का एक वैज्ञानिक हूँ, मैं चाहूंगा कि हम कुछ उसमें ऐसी चीजें भी डिस्कस करें जो हमारी दिनचर्या को, हमारे खुद की जीवन शैली को, हमारे स्वास्थ्य को बहुत तरीके से परिवर्तित कर सकता है। अगली स्लाइड पे चलें भैया। हमारी 3 तरीके की फूड हैबिट होती है। एक तो हम जैसे काम, जैसे अब मंथन जी को बहुत काम करना पड़ता है, मीना जी को भी बहुत काम करना पड़ता है, सब लोगों को बहुत काम करना पड़ता है, तो हमें काम के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो एक फ्रूट्स जो है, हॉर्टिकल्चर के जितने भी सब्जेक्ट हैं, सब्जी, आपको ये सारे कंपोनेंट जितने भी हैं, बहुत बड़े एनर्जी के सोर्स होते हैं। सारी बीमारियां हो रही हैं, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे उन ज्यादा पेस्टिसाइड, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर यूज हो रहा है, उनमें उतनी रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है। बच्चों की आंखों में चश्मा लगा हुआ है, सारे बच्चे मोटे हो रहे हैं या एकदम पतले हो रहे हैं, इन सब के पीछे हमारा पोषण है। और पोषण का ख्याल रखने के लिए हमें अपने भोजन की तरफ देखना पड़ेगा कि हम किस तरीके का भोज्य पदार्थ प्रयोग कर रहे हैं। हमारी माताएं बहनें
हमारे देश के डाटा के हिसाब से 50% के ऊपर हमारी जो माताएं बहनें हैं, उनमें किसी ना किसी चीज की आइदर वो एनीमिक हैं या उनके पास में कोई ना कोई ऐसी बीमारी लगी हुई है जिसके कारण उन्हें स्टेरॉइड लेना पड़ रहा है या कई और दवाइयों का सेवन करना पड़ रहा है। अगर हम उनके पोषण में इन सारी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो हमारी बहुत सारी बीमारियों का इलाज हमारे रसोई में ही है। अगली स्लाइड पे चलेंगे। तो हमारे डाइट को हम लोग दो पार्ट में, सभी लोग जानते हैं, हम सब पारंपरिक लोग हैं कि हमें मुख्य रूप से कुछ ऐसे तत्व चाहिए जो 90% हमें खाने हैं, लेकिन 10% उसके साथ साथ ऐसे भी हमें सब्जियों का और फलों का प्रयोग करना है और ऐसे हमें भोज्य पदार्थों का प्रयोग करना है जो प्रोटेक्टिव हो, जिनमें कि विटामिन मिनरल्स का बहुत सोर्स हो। आजकल की लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, हमें बहुत तेज भागना पड़ रहा है, कई बार आदमी पानी तक पीने का समय नहीं है। तो हम ऐसे भी लोगों को सजेस्ट करते हैं कि ऐसे फलों का, ऐसी सब्जियों का सेवन करें जिसमें खूब पानी हो। वो पानी आपका किसी तरीके का मिनरल वाटर नहीं है, वो कहीं से सफाई करके नहीं, भगवान ने साफ करके उन फलों में सब्जियों में भर के रखा हुआ है। उसके साथ साथ आपके पास में बहुत अच्छे मिनरल्स, बहुत अच्छे विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, बहुत ए क्वालिटी का प्रोटीन, ऐसे बसा जो हमें को बीमारी, दिल की बीमारी नहीं देते हैं, ये सारे भगवान ने सब्जियों में, फलों में भर रखे हैं। हमें सिर्फ अपने पोषण की मात्रा का निर्धारण करना है कि हमको ये कसम खानी है कि हमको इतनी इतनी सब्जियां लेनी है। उसका मैं आगे आपको इसी चर्चा में बताऊंगा। अगली स्लाइड पे चलें। आप देखेंगे एक कॉमन सी बीमारी है, आपको इसमें दिल की बीमारी, आपको इसमें शुगर की बीमारी, कैंसर, कुछ ने कुछ नहीं खाया, सिर्फ भोजन खा रहे हैं और कैंसर हो रहा है। आपके पूरे के पूरे लंग्स में प्रॉब्लम आ रही, आप अपने आप ही मोटे होते जा रहे हैं। 2 रोटी खाने वाला पानी से मोटा हो रहा है। क्या कारण है भाई? कुछ तो कारण है जिसका इलाज दवाइयों में नहीं है, जिसका इलाज हमारे पोषण में है। आप देखेंगे फ्री में ही आदमी गुस्सा घूम रहा है, ना किसी से कुछ लिया ना दिया और फिर भी वो गुस्सा हो रहा है। क्यों गुस्सा हो रहा है? हमारे पोषण में इसका हो रहा है। हमको क्यों खूब खाने के बावजूद भी शरीर में नहीं लग रहा है? तो या हम कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। अगली स्लाइड पे जाएंगे। ये देखिए, एक हमारा एक एजेंसी का, इंडिपेंडेंट एजेंसी का, दुनिया की विश्वसनीय एजेंसी का एक डाटा है, WHO का। इसमें आप देखेंगे करीब 40% बीमारियां ऐसी हैं जो कि जिसका कुछ लेना ही देना नहीं है किसी भी तरीके से किसी इन्फेक्शन से, और वो बीमारियां हो रही हैं। 41 मतलब करीब 4 करोड़ लोग हर साल दुनिया भर में इन बीमारियों से मरते हैं, जिनका उनको कारण पता नहीं होता। उनका कारण सिर्फ एक है, उनका कारण है आपका पोषण। आप किस तरीके का भोजन कर रहे हैं, आपके भोजन में कौन कौन से तत्वों का आप क्या क्या समावेश कर रहे हैं। अगली स्लाइड पे चलेंगे। हमने आपने देखा कोविड के टाइम पे कोई इलाज था क्या? अगर कोई भी सज्जन बोले इलाज था, तो हमारे पास इलाज सिर्फ हमारी पारंपरिक पद्धतियां, पारंपरिक आयुर्वेदिक नीतियां और हमारे फल एवं सब्जियों को सब लोग बता रहे थे, आंवला खाओ, ये खाओ, विटामिन सी खाओ। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे देश में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी अगर किसी भी फलों सब्जियों में तो हमारे देश में। हमको सिर्फ अपने भोजन और आहार में उसके हिसाब से उसको शेयर लाना है अपने उसमें। आपको जान के आसानी हो, मतलब बड़ा आश्चर्य होगा कि फलों में सबसे ज्यादा नेचुरल सप्लीमेंट्स पाए जाते हैं। जो हम लोग अपने बच्चे आते हैं, जिम जा रहे हैं तो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, हमको सिर्फ डिवाइड करना है कि हमें कौन से सीजन में क्या खाना है। अगली स्लाइड पे चलें। ये वही चीज है जो बताया आपको कि अगर अगर सिर्फ आप फलों को अच्छे से डिवाइड कर ले रहे हैं, तो आप देखिए ऊपर वाली स्लाइड्स में, एक ब्लू कलर की स्लाइड्स में मैंने कर रखा है, सिर्फ फलों के ही उचित प्रयोग से आपकी डाइट में, क्योंकि हम सब लोग इतने सक्षम हैं कि हम अपने देसी फलों का अपने सीजन के हिसाब से, सीजनल, रीजनल, रीजनेबल, उतनी डाइट को हम अपने फलों, अपने अपने पोषण में डालेंगे। हमारे आर्थराइटिस, डायबिटीज, गॉलस्टोन, इंसोमनिया, हार्ट डिसीजेज, ये सारी चीजें, हमारा माल न्यूट्रिशन, हमारा स्ट्रेस, हमारे लंग्स की प्रॉब्लम्स, हमारे कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेज, सारी चीजों को हम अगर उचित देसी फलों और सब्जियों का समावेश करें, हमारे भारत में उत्पादित होने वाली चीजों का समावेश करें। एक चीज और मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि कोई विदेश से आयातित फल ऐसा नहीं होता कि उसमें कोई पोषण नहीं है। हमें भारत की भूमि पे जो उग रहा है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन वहां भी अगर अच्छे तरीके से कोई फल जो कि उस जगह का है, तो वहां भी जलवायु में बहुत अच्छे से हो रहा है, उसमें भी बहुत सारे तत्व हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मेरी अगली स्लाइड्स में कुछ ऐसे एग्जाम्पल होंगे जो विदेशी फलों के भी होंगे। वो फल हमारी जलवायु के हिसाब से हो नहीं सकते या वो यहाँ के नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनमें पोषण नहीं है। तो हम अपनी उसकी आगे वाली स्लाइड पे चलें, हम उसमें बताएंगे कि किसमें कौन कौन से गुण हैं। सो
मेरा पूरा कहने का मतलब है कि आगे वाली स्लाइड्स में अपन लोग डिस्कस करेंगे कि हमको बचाव करना है, ना कि उनका इलाज ढूंढना है कि कैंसर हो गया तो कैंसर की जगह जाएंगे, बच्चे बीमार हो रहे हैं तो फिर दवाइयों से उनको मोटा करेंगे, दवाइयों से उनकी आंखें ठीक करेंगे, दवाइयों से स्ट्रेस दूर करेंगे। हमारे भगवान ने, ईश्वर ने हमको वो सारी चीजें पृथ्वी माता की गोद में दे रखी हैं। हम उनका प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छे से हम स्वस्थ रहेंगे, दीर्घायु होंगे, हमारे बच्चों का पोषण भी बहुत अच्छे से होगा। अगली स्लाइड पे चले हम और आगे चले। ये देखिए, ये छोटी सी चीजें हैं। हम लोग एंटीऑक्सीडेंट के लिए अलग अलग तरीके की दवाइयां लेते हैं, हम विटामिन ए सी फोलेट की टैबलेट्स लेते हैं, हम पोटेशियम की टैबलेट लेते हैं, हम फाइबर के लिए कुछ भी खाते हैं कि फाइबर का अच्छा सोर्स है, हम फ्लेवोनाइड्स जो कि बहुत एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती है, हम कई फाइटो केमिकल्स, कई ऐसे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट का कंपाउंड खा लेते हैं जो ऑलरेडी हमारे पास में आप देखेंगे कि अच्छे खासे तरीके से हमारी इन सब सब्जियों और फलों में उपलब्ध है। नेक्स्ट पे जाएं और नेक्स्ट पे चले और नेक्स्ट पे चले इसके आगे वाले पे। अब आप देखिए, ये सारी चीजें एक छोटा सा है, कैंसर, हार्ट डिसीज, स्ट्रोक, हाइपरटेंशन, बर्थ डिफेक्ट। बर्थ डिफेक्ट आपको जान के आसान होगा, आश्चर्य होगा कि इस देश के 40% जो अर्बन एरिया में डिलीवरीज हो रही हैं उसमें बच्चों में कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ रहा है। गर्भ में माँ बाप स्वस्थ हैं, क्या कारण है? कहीं तो हमें सोचना पड़ेगा। क्या हम दवाइयों से ही ठीक होंगे कि हम पोषण से भी ठीक होंगे? ऑस्टियोपोरोसिस, हर घर में ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या पहले क्यों नहीं थी भाई? आज क्यों हर 40 वर्ष की आयु के ऊपर ही ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाता है? डायबिटीज एक ऐसी सी चीज हो गई, फैशन हो गया, सबको डायबिटीज है। क्या कारण है? हमारे स्ट्रेस के साथ साथ हम कोइंसाइड नहीं कर पा रहे हैं अपने पोषण को। हमको कोरिलेट करना है, हमको पोषण के साथ साथ बाकी सारी चीजों का समावेश ऐसा करना है कि हम इन सब चीजों से बच सकें। इसके लिए करना क्या है? अगली स्लाइड पे चलें। ये थोड़ा सा मेडिकल टर्मिनोलॉजी है कि अगर हमको फॉर एग्जाम्पल, अगली पे जाएं, अगली पे आपको सिंपल तरीके से मैं समझाता हूँ। ये देखिए, अब जितने भी हमारे बीमारियां हैं उनके लिए हमको कुछ डाइटरी फाइबर्स जो पेट से रिलेटेड चीजों से लड़ते हैं, कुछ कैरोटीनॉइड आंखों के लिए, स्किन के लिए, हमारे पूरे स्ट्रेस के दूर करने के लिए, कुछ पॉलीफिनाइल्स कैंसर से लड़ने के लिए, जितने भी बाहर के तत्व हैं उनसे लड़ने के लिए, विटामिन हमारी रेगुलर एनर्जी के लिए, हमारे रेगुलर डे टू डे वर्क के लिए, ये सब चीजें प्लांट्स में अवेलेबल है। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये देखिए, नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ, विटामिन ए। अब देखिए, मैंने करीब 20 25 30 चीजों की लिस्ट लगा रखी है। आपकी पॉकेट जिसको अलाउ करे, आपका क्षेत्र जिस चीज के लिए अलाउ करे। आप विटामिन ए की बात करें, आम है, पपीता है, देवपम है, कटहल है, आपकी गाजर है, पालक है, मूली है, स्पाइनस है, मेथी है, आपकी सरसों की पत्तियां हैं, इवन जो पहाड़ों पे ब्रोकली, आपका कद्दू, आपके खरबूज, तरबूज, इन सब में विटामिन अवेलेबल है। आपको रेगुलरली अपने पोषण की डाइट में उसको लेना है। थाइमिन की रेगुलर दवाइयां लोग बग ले रहे हैं, काजू में है, वॉलनट में है, आलमंड में। हम लोग नट्स ऐसे भी खाते हैं, लेकिन हमको उसको एक शेयर रेशो बनाना है और हमको डेली इनटेक में कौन कौन सी चीजें कब कब लेनी है इसका भी ध्यान देना है। अगर हम पालक की बात करें, हम मटर की बात करें, हम पके हुए टमाटर की बात करें, टमाटर को लोगों ने बोल दिया कि भाई इससे तो किडनी में स्टोन हो जाता है। ऐसा नहीं है। आपको देखना है कि स्टोन सिर्फ टमाटर की सीड से हो रहा है कि आप कुछ और भी चीजों का कंजम्पशन कर रहे हैं, या बॉडी किसी चीज को नहीं निकाल पा रही है हमारी बॉडी, जिसके कारण स्टोन का एक्यूमुलेशन हो रहा है। हमारी मिर्च, भाई लोगों ने मिर्ची खाना बंद कर दिया। मिर्च तो बड़ी जरूरत की चीज है। मिर्च से हमारे पूरे के पूरे हार्मोन रेगुलेट होते हैं। हमारा मूड स्विंग जो होता है वो मिर्च खाने से ठीक रहता है। कई लोगों के ऊपर इसका असर नहीं होता, लेकिन 99% लोगों के ऊपर इसका असर होता है। राइबोफ्लोविन, हमारा बेल पत्थर, सबने देखा होगा। आप सोचें कि वो भगवान का दिया हुआ अमृत फल है। अगर गर्मियों भर लोगों ने बेल खा लिया, बेल का शरबत पी लिया, या ऐसे ही बेल को रेगुलर अपनी डाइट में ले लिया, तो आप सोच लो कि आपने पूरे विटामिन B2 राइबोफ्लोविन की कमी साल भर की पूरी कर ली। अब आप बताइए, 1-1 किलो, 1.5 किलो की बेल आजकल उपलब्ध है। देसी, सब कुछ देसी है। ये मत सोचिए जो बड़ा हो गया वो विदेशी हो गया। बेल हमारा भारतीय फल है। लीची खाएं आप, लीची किसी दिन में, पपीता खाएं। पपीता की तो ऐसी उपलब्धता हो गई कि एकदम ठंडियों को छोड़ के आप पूरे साल पपीता खा सकते हैं।
आप अनार का एरिया खूब बढ़ रहा है, इन सबको खाएं। आपके विटामिन B3, इन सब की कमी, सब्जियों की लिस्ट देखेंगे आप। फोलिक एसिड, माताएं बहनें कितना फोलिक एसिड का टैबलेट लेती हैं। फोलिक एसिड, आप कुछ नहीं खाना आपको, तो अमरूद, पीच, आपका अंगूर, प्लम, जितने भी लीफी वेजिटेबल्स हैं आपकी, लेट्यूस, जितनी भी चीजें हैं आप ये खा सकते हैं। विटामिन सी, पूरे कोविड के टाइम पे देखा विटामिन सी भरा पड़ा है। आंवला खाओ, अमरूद खाओ, संतरा खाओ, नींबू खाओ, ग्रेप फ्रूट खाओ, स्ट्रॉबेरी खाओ, पाइनएप्पल खाओ, बेर खाओ, ये सब विटामिन सी के सोर्स हैं। मिर्ची हुई, आपका ड्रमस्टिक लीफ हुआ, ब्रोकली हुई, केल हुई, ये सब चीजें इसी के सोर्स हैं। विटामिन ई आंखों के लिए कितना जरूरी है। हम लोग बोलते हैं बादाम खाओ इससे दिमाग तेज होगा, आंखें के लिए भी बहुत जरूरी है विटामिन। बादाम खाइए आप, ये सारी चीजें करिए। अगली स्लाइड पे चलें, नेक्स्ट स्लाइड्स। ये देखिए कुछ मिनरल्स का सोर्स बगल में मैंने पूरे के पूरे आपको दे रखे हैं। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, सोडियम, आयोडीन, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, व्हाट एल्स वी वांट। हम क्या चाहते हैं अपनी डाइट में, क्यों हम जबरदस्ती दवाइयों का सेवन कर रहे हैं। इतनी बड़ी लिस्ट ईश्वर ने हमारे को ऐसी पूर्ण भूमि में पैदा किया है, ऐसे हमारे देश में हमको जन्म दिया है जिसमें सब कुछ उपलब्ध है। और हॉर्टिकल्चर का एरिया, हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन इस समय 325 मिलियन टन है, जो आज तक कभी नहीं हुआ। वी आर ऑन द टॉप। इस समय बहुत उपलब्धता है। हमें अपने ही सब जानने पहचानने वालों को, जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग इसके माध्यम से आगे भी सुनेंगे, उनको सिर्फ इतना बताना है कि इन सारी चीजों का सेवन आप करें, जितना हो सके उतना करें। आगे चलिए, ये देखिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या करते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट, हर अल्टरनेट घर में आपको कहीं ना कहीं से कैंसर या कैंसर काजिंग डिसीज मिलेगी। ये सब उनसे लड़ते हैं। ये सारे वो कंपाउंड हैं जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट लिखे हुए हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। ये सारे फल हैं। अगली स्लाइड पे जाइए, ये देखिए ये सारे फ्रूट क्रॉप्स हैं। आम की सीजन में आम खाओ, अंजीर की सीजन में अंगूर खाओ, अंगूर की सीजन में अंगूर खाओ, केले बहुत अच्छे सोर्स हैं, पाइनएप्पल हैं, सिट्रस की इतनी तमाम चीजें अवेलेबल हैं नींबू वर्गीय फलों में। नींबू से लेके जैक फ्रूट, पमेलो खाओ, चकोतरा खाओ, संतरा खाओ, मौसम्बी खाओ। लेकिन ये सारी चीजें आपकी दवाइयों के जो नेगेटिव इफेक्ट है, इनको खाने से कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। आपकी दवाइयां 1% आपकी बीमारी को दबाती हैं, 99% आपकी बॉडी में ऐसे केमिकल्स छोड़ जाती हैं जो दूसरी बीमारियों को बढ़ाती हैं। हमें इस बात में सोचना पड़ेगा कि हमको क्या पोषण लेना है। नेक्स्ट, ये देखिए फाइटोकेमिकल्स, ये हमारे लिए बॉक्सर का काम करते हैं बॉडी के अंदर। कैरोटीनॉइड हुए, फ्लेवोनॉइड्स हुए, विटामिन्स हुए, क्लोरोफिल्स हुए। ये देखिए जितनी भी पालक हैं, जितनी भी हरी सब्जियां हैं, ये क्लोरोफिल का बहुत अच्छा सोर्स है। बॉडी के अंदर एनर्जी देते हैं, बॉडी के अंदर लड़ने की क्षमता देते हैं। तो नेक्स्ट चलिए, अब आप देखिए कि इस स्लाइड्स में मैंने दाईं साइड आपको दिखाया है कि जो हमारा एवरेज खाने का है, पैसे कमाने वाले, पैसे ना कमाने वाले, किसी भी एज ग्रुप में, हम उत्पादन तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम अपने खाने में उन सारी चीजों का समावेश नहीं कर रहे हैं जैसा कि होना चाहिए। जैसा कि पास्ट में था वैसा नहीं है। इसलिए हम आज कह रहे हैं कि हमारे पास में स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ी हैं, हमारी जेब में पैसा तो बढ़ा है, लेकिन उस जेब में और भी दवाइयां साथ में बढ़ रही हैं। उनको दूर करने के लिए हमको कुछ और चेंजेस करने पड़ेंगे। अगली स्लाइड, ये देखिए सिर्फ और सिर्फ हमारी जीवनचर्या में के कारण ही, और कोई कारण नहीं है, हम खरीद सकते हैं, हमारे पास उपलब्धता है। हमें सिर्फ अपनी मानसिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करके इन सारी चीजों को अपने भोजन में समावेश करना है, और कोई बात नहीं। आप देखिए कि सिर्फ 1000 लोगों का सर्वे, 600 लोगों का सर्वे किया गया, उसमें से 522 लोग क्या बोले, सिर्फ लाइफस्टाइल रिलेटेड कारण नहीं खा पा रहे। नेक्स्ट, सो अब आप देखिए, अभी तो मैंने आपसे बात की किसमें क्या है। अब आप सिंपल सा फंडा समझिए, ये मत सोचिए कि ये तत्व के लिए ये खाना है। आप सिर्फ कलर की बात कर लीजिए। हम 5 कलर की बात करते हैं, और हमको ये अपने आप से प्रण लेना है कि हम 5 में से 2 या 3 कलर रोज अपनी बॉडी में इनटेक करेंगे। ठीक है, अब आप अगली स्लाइड पे चलिए। देखिए हम लाल की बात करें, लाल कलर के जितने भी फल और सब्जियां हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारे हार्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज से लड़ने की क्षमता आएगी। हमारी यूटीआई की बहुत प्रॉब्लम है लेडीज में, जेंट्स में, उन सब चीजों से लड़ने की प्रॉब्लम देगी। दिमाग, अरे यार क्या था, बोले भूल गए भूल गए भूल गए। क्यों भूल गए भाई, हमारा कोई ऐसा फंक्शन काम नहीं कर रहा है जो करना चाहिए।
दिमाग का कोई ना कोई ऐसा चीज है जो काम नहीं कर रही, जिसको करना चाहिए। आपका जितने भी टाइप के कैंसर से लड़ने के लिए आप रेड को इनटेक कीजिए। एप्पल हुआ, चेरी हुई, रेड ग्रेप्स हुए, ग्रेप फ्रूट्स, चकोतरा हमारे देश का है, तरबूज हुआ, खरबूज हुआ, और बहुत सारी चीजें हैं। आपका चुकंदर हुआ, रेड पेपर्स हुआ, गाजर हुई, इन सारी चीजों का हमें सीजन के हिसाब से कंजम्पशन करना है खूब। अगली स्लाइड। ब्लू और पर्पल, पूरी दुनिया में ब्लू कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की डिमांड है, लेकिन हमारे इधर जो उपलब्ध है उसमें हम लोग मिनिमम पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं। जितने भी टाइप की बेरीज हैं, जामुन आपका इतना अच्छा अवेलेबल है, प्लम है, ड्राइड फिग है, आपके एस्प्रेगस हुए, इवन जो अपना पर्पल कलर का बैगन, उसको बैगन बोलने लगे, बैगन बहुत जरूरी सब्जी है। अगर आपको देसी ब्रिंजल खाने को मिले, भुना हुआ बैगन खाएं, तो आपके शरीर के बहुत सारे ऐसे रोग और विकारों से लड़ने के लिए अकेले बैगन सक्षम है। आगे वाले पे चलिए। ये देखिए हरा, मटर की सीजन में मटर खाएं, आपको इवन अंगूर की सीजन में अंगूर खाएं, मेथी खाएं, पालक खाएं, बहुत सारी चीजें हैं आपके। बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जो ग्रीन कलर में होती हैं। ये करता क्या है, ये हमारी बोन्स को स्ट्रांग बनाता है, हमारी टीथ को स्ट्रांग बनाता है, हमारे विजन को अच्छा करता है। बहुत सारी ऐसी और भी चीजें हैं जो कि इसमें प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, और प्रोटीन की कमी से 90% लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। हमको इस बात को जानना पड़ेगा कि हमारी चीजों में, हमारे भोजन में बहुत सारी चीजों को हम ऐसे ही अलग करते जा रहे हैं जिनको नहीं करना चाहिए। अगली वाली स्लाइड पे चले। व्हाइट, व्हाइट को लोग ऐसे इग्नोर करते हैं। भाई अकेले व्हाइट ही ऐसा चीजें होता है जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। आप बताओ, हर अल्टरनेट घर में आपको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी वो मिल रही है। आप तरबूज खाएं, जिंजर खाएं, गार्लिक खाएं, मशरूम खाएं, सफेद प्याज खाएं, आपके पास में बनाना बहुत अच्छा सोर्स है। कितने अच्छे इंपॉर्टेंट मिनरल्स का सोर्स बनाना है रेगुलर। कसम से हम इनको 3 में से 5 कलर के फल सब्जियां अपने डाइट में लेनी है। अगली स्लाइड पे चले। येलो ऑरेंज, आप देखिए ना, येलो में कितना हमारे पास वो है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रांग करता है, हमारे आंख को, हमारे हार्ट को, इन सब चीजों को भी बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रांग करता है। देखिए 20-25 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिख रखे हैं जिसमें कि येलो कलर है। अगली स्लाइड पे चलिए। तो हमको क्या करना है, देखिए फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक स्लाइड बनाई, हमें 5 कलर कॉन्सेप्ट पे काम करना है कि हमको एक सप्ताह में कैसे भी करके पर डे का मिला के अलग अलग टाइम पे हमको 5 कलर कॉन्सेप्ट पे काम करना है कि 3 कलर के कम से कम हमारे पूरे दिन में अलग सब्जी और फल हमारी डाइट में आए, दालें आए, और कुछ नहीं करना हमको। आपको ये नहीं सोचना यार वो बता रहे थे डॉक्टर साहब की प्रोटीन इसमें होता है, कि मिनरल इसमें होता है, कि विटामिन इसमें होता है। आपको सिर्फ कलर कॉन्सेप्ट पे काम करना है। भैया आज का येलो पूरा हो गया, पर्पल पूरा हो गया, ग्रीन पूरा होगा, कल के लिए ब्लू का देखते हैं और व्हाइट का देखते हैं। ऐसे पूरे वीक में 5 कलर आपके अलग अलग डाइट में 5 टाइम पहुंच जाए, आप समझ लो कि आपने 90% बीमारी से लड़ने की इंतजाम कर ली। हम अपने स्वस्थ पोषण में रहेंगे, स्वस्थ शरीर में रहेंगे, तभी तो हम दूसरे अच्छे काम कर पाएंगे। हम पर्यावरण की बात कर पाएंगे, हम प्रकृति के संरक्षण की बात कर पाएंगे, हम पर्यावरण संरक्षण की बात कर पाएंगे, हम गौशाला निर्माण की बात कर पाएंगे, हम देसी गौ संवर्धन की बात कर पाएंगे, हम बाकी अच्छे काम की बात कर पाएंगे। तो आपको अपने स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए ये सारी चीजों का छोटा सा ध्यान रखना है। अगली स्लाइड पे चलें। हमको इसको चैलेंज की तरह लेना है। 5 कलर कॉन्सेप्ट, भैया आज हमने कौन सा कलर खाया, इस तरीके के हम काम करेंगे तो हमारा बहुत अच्छे से स्वस्थ रहेगा। देखिए कितनी अच्छी स्लाइड्स है, कितने कलरफुल सब्जी और वेजिटेबल्स है। आप देखिए कोई नॉनवेज में कलर दिखता है, लाल के अलावा, खून के अलावा कोई और कलर होता है क्या? ये देखिए सब्जियों में कितने प्यारे, फलों में कितने प्यारे प्यारे कलर है। हमको अपने बच्चों को, आप मेरी स्लाइड्स ले जाएं, अपने बच्चों को दिखाएं कि देखो बेटा इतनी सारी बीमारियों से हम लड़ सकते हैं। हमको दवाइयों से ज्यादा फल सब्जी पे ध्यान देना है। और मैं आपको अश्योर करता हूं कि मेरे भी छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, कोई भी ऐसा फल नहीं है जो वो नहीं खाते। आप आदत बनाएंगे वो खाएंगे, अगर हमारी आदत बन जाएगी तो अपने आप उनकी बन जाएगी। और कई ऐसे हैं, कई ऐसी सब्जियां हैं जो धीरे धीरे आपकी शुगर और कार्डियोवास्कुलर डिजीज को अपने आप ही रूट आउट कर देंगे। क्योंकि ये बात पक्की है कि एलोपैथी एक बीमारी को ठीक करता है, 4 को बढ़ाता है। पोषण, हमारी रसोई में बहुत सारे ऐसे मसाले हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे तेल औषधियां हैं, हमारे भोजन की ऐसी पद्धतियां हैं जिसके कारण हम अपने आप को बहुत स्वस्थ रख सकते हैं। अगली स्लाइड पे चलें। इसको अगली स्लाइड पे चलें।
और अगली स्लाइड्स पर, लास्ट स्लाइड्स, इसके बाद की स्लाइड्स बस। सो आप देखेंगे कि हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमको ही अगली पीढ़ी के पोषण का वो करना है। अगली पीढ़ी जब स्वस्थ रहेगी तो हम देश के अच्छे कार्यों में भाग दे पाएंगे, अपने परिवार को स्वस्थ रखने में, अपने समाज को स्वस्थ रखने में छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो पर्यावरण का अच्छे से काम कर पाएंगे। और इसमें पारंपरिक कृषि, वृक्षारोपण, ये सारे वृक्ष थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया, वृक्षारोपण करें, फलों वाले वृक्षारोपण को करें, देसी वृक्षों का रोपण करें, इन सब चीज़ों का ध्यान देंगे तो हमारा बहुत अच्छा स्वास्थ्य होगा और हम स्वस्थ रहेंगे तो हम पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए कंटिन्यू मेहनत करते रहेंगे। तो इतना ही मंथन जी मुझे कहना था। अब आप प्रश्न ले सकते हैं अगर आपके व्यूअर्स प्रश्न में हो। बहुत ही अच्छा तरीके से आपने सब कुछ समझा दिया। इस फलों को इतने अंदर से पहली बार जानने को मिला और मैं आशा करता हूँ कि हमारे दर्शकों को भी बहुत ही बढ़िया लगेगा। ये अमित जी ये अभी यूट्यूब फेसबुक में लाइव हुआ है और समस्त महाजन के जो जितने भी पेज है सब में लाइव है। तो जैसे ही कुछ कमेंट्स वगैरह आएंगे तो हम आपसे, आपका नंबर इस पर डिस्प्ले हुआ है तो आपको टेक्स्ट या व्हाट्सएप कुछ कर सकते हैं। जी आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और समस्त महाजन की ओर से मैं भी आपको खास से प्रणाम करता आपने हूँ। मुझे सौभाग्य दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जी थैंक यू सो जी मच। नमस्कार। नमस्कार।